देश की सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी से एक ऐसी शर्मनाक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे शिक्षक जगत को झकझोर कर रख दिया है। 17 अगस्त को एक रिसर्च स्कॉलर ने अपने ही प्रोफेसर पर हमला कर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आरोपी छात्र सरेआम प्रोफेसर के साथ बदसलूकी और मारपीट करता साफ दिखाई दे रहा है। घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी रिसर्च स्कॉलर शुभम सिंह को लॉ फैकल्टी से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उसके पूरे डीयू परिसर में दाखिले पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। वहीं डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यानी DTF ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। शिक्षकों का कहना है कि सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है, आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और कैंपस में शिक्षकों की सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम किए जाएं। नोएडा की सड़क पर अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती टैक्सी देखते ही देखते आग का गोला बन गई। सेक्टर 100 विला सोसाइटी के पास बीच सड़क पर कार में आग लगते ही एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका दहल उठा। घटना थाना सेक्टर 39 क्षेत्र की है। सेक्टर 100 के पास मुख्य सड़क पर गुजर रही एक टैक्सी में अचानक चिंगारी भड़की और कुछ ही पलों में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि टैक्सी चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार रोक दी और तुरंत बाहर निकल आया। आग और धमाके की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पानी की बौछारें शुरू की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ड्राइवर की सतर्कता और दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई के चलते इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके की क्षतिग्रस्त गाड़ी को हटाकर सड़क पर यातायात को सुचारू कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क पर मौजूद जानलेवा गड्ढे ने एक बार फिर एक मासूम की हंसती खेलती जिंदगी छीन ली। सोमवार शाम सड़क पर गड्ढा आने से पिता की बाइक क्या फिसली। 11 साल का मासूम सीधे काल के गाल में समा गया। ये दर्दनाक हादसा बालोवाड़ी महालुंगे इलाके में ग्रीन कोट सोसाइटी के सामने दुर्गा कैफे के पास हुआ। पिता अपने बेटे और बेटी को दोपहिया वाहन से ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे, तभी सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो फिसल गई। बाइक फिसलते ही 11 साल का बच्चा पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे आयशर ट्रक के पहियों के नीचे आ गया। टक्कर और कुचलने का मंजर इतना भयावह था कि मासूम बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद इलाके के नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया। मकामी लोगों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की अनदेखी और जानलेवा गड्ढों की वजह से यह हादसा हुआ है। लोगों ने बदहाल सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की है। इराक के एक पेट्रोलियम डिपो में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सुलेमानिया इलाके में स्थित एक बड़े पेट्रोलियम डिपो में अचानक भीषण आग लग गई जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके में तबाही मचा दी। डिपो में भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों से भरे ड्रम मौजूद थे। जैसे ही आग फैली, ये ड्रम एक के बाद एक बारूद की तरह फटने लगे। लगातार हुए जोरदार धमाकों से पूरा सुलेमानिया दहल उठा और आग ने बेहद विकराल रूप ले लिया। आग की भयावहता और जहरीले धुएं को देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को तुरंत खाली करवा लिया है। लोगों से घटनास्थल से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है ताकि किसी बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके। दिल्ली में आज देशभक्ति का रंग और गहरा नजर आया जब हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा सड़कों पर उतरी। NDMC की ओर से आयोजित इस तिरंगा यात्रा को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तिरंगे को हर भारतीय के गौरव और सम्मान का प्रतीक बताया। देश भर के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से ज्यादा संख्या में जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान रेखा गुप्ता ने वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि तिरंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी लोगों से एकजुट होकर काम करने की अपील की। तिरंगा यात्रा के दौरान हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। दिल्ली में रेटिना से जुड़ी बीमारियों के इलाज को लेकर बड़ी पहल हुई है। एम्स ने देश का पहला अत्याधुनिक रेटिना कौशल विकास केंद्र शुरू किया है,
जहां नेत्र रोग विशेषज्ञों को रेटिना के इलाज की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एम्स ने रोश इंडिया हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के सहयोग से शुरू किए इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेटिना की बीमारियों को जल्द से जल्द पहचान करना, सटीक जांच और बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की क्षमता बढ़ाना है। केंद्र में हाई रिजोल्यूशन ओसीटी, फंडस कैमरा और विशेष माइक्रोस्कोपिक जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अगले 3 वर्षों में 100 से ज्यादा नेत्र रोग विशेषज्ञों को रेटिना के इलाज की विशेष ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में रेटिना विशेषज्ञों की कमी को देखते हुए ये पहल मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में अहम साबित हो सकती है। फरीदाबाद में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर एक बार फिर सामने आया है, जहां बाइक सवार एक युवक की जिंदगी बाल बाल बची। ओल्ड फरीदाबाद फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझा अचानक 25 वर्षीय पंकज की गर्दन में लिपट गया। हादसे में उसकी गर्दन पर करीब 11 सेंटीमीटर लंबा गहरा घाव हो गया, जबकि माथे पर भी करीब 5 सेंटीमीटर की चोट आई है। पंकज पल्ला पावर हाउस इलाके का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में काम करता है। रविवार सुबह वो बाइक से अपनी बुआ के घर ओल्ड फरीदाबाद जा रहा था और इसी दौरान फ्लाईओवर पर मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। अचानक हुई घटना से वो बाइक तुरंत नहीं रोक पाया और बाइक चलती रहने से मांझा गर्दन में कसता चला गया। घायल पंकज को बीके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों पर भी सवाल उठे, क्योंकि घायल युवक की मदद करने के बजाय कई लोग उसका वीडियो बनाते रहे। करनाल के घरौंडा में हुए दर्दनाक हादसे का अब सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसने हादसे के भयावह मंजर को कैमरे में कैद कर लिया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि श्रद्धालुओं से भरा एक कैंटर सड़क से गुजर रहा है और कैंटर के ऊपर बनाया गया ढांचा अचानक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ जाता है। देखते ही देखते कैंटर में आग लग जाती है और उसमें बैठे श्रद्धालु इसकी चपेट में आ जाते हैं। दरअसल कैंटर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थान के बागड़ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। कैंटर के ऊपर एक ढांचा बनाया गया था जिसमें श्रद्धालु बैठे थे। इसी दौरान ढांचा हाई वोल्टेज तार से टकरा गया और यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और कई लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए। वहीं कैंटर के पास घर के बाहर खड़े एक व्यक्ति की भी करंट लगने से मौत हो गई। अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हादसे का पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, जिसमें तार की चपेट में आने के बाद कैंटर में आग लगती नजर आ रही है। सड़क पर रफ्तार का कहर किस तरह किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकता है, इसकी तस्वीर करनाल के नेशनल हाईवे से सामने आई है। यहाँ तेज रफ्तार थार ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक थार के नीचे जा फंसी और बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद थार चालक मौके से निकलने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों और पुलिस की सक्रियता से वो भाग नहीं सका। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार को थार के नीचे से बाहर निकाला और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। थार में 2 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जबकि बाइक पर एक व्यक्ति था। चश्मदीदों का आरोप है कि थार चालक नशे की हालत में था। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर थार चालक को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद सामने आया घटनाक्रम एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर रहा है। मेरठ में वर्दी और कानून के सम्मान को ठेंगा दिखाने का मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत एक अग्निवीर ने हाईवे पर जमकर हंगामा किया और पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गया। मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के देहरादून हाईवे का है। बताया जा रहा है कि अग्निवीर यश तोमर शराब के नशे में हाईवे किनारे हंगामा और बदसलूकी कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि यश ने पुलिसकर्मियों के साथ ही अभद्रता शुरू कर दी। देखते ही देखते उसने कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और एक दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर आरोपी अग्निवीर को हिरासत में ले लिया है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है। बुलंदशहर में सड़क पर एक दर्दनाक टक्कर ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के मिठ्ठेपुर गांव में कार और बाइक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक की पहचान साहिल के रूप में हुई है, जो मिठ्ठेपुर में अपनी ससुराल आया था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त साहिल बाइक पर सवार था। कार और बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को इलाज के लिए CHC में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने कार चालक को मौके से हिरासत में लेते हुए कार को भी कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मुरथल के मशहूर ढाबों में अब स्वाद के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का भी देखने को मिल रहा है। रेशम ढाबे पर इन दिनों इंसान नहीं बल्कि रोबोट वेटर ग्राहकों की टेबल तक खाना पहुंचा रहा है। रोबोट को खाना सर्व करते देख ग्राहक भी हैरान हैं और जमकर वीडियो और सेल्फी ले रहे हैं। ऑर्डर तैयार होने के बाद फूड ट्रे रोबोट पर रखी जाती है और नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये खुद तय रास्ते से ग्राहक की टेबल तक पहुंचता है। इसे सॉफ्टवेयर चिप और रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जाता है। LED लाइट और फाइबर से तैयार इसका खास लुक ग्राहकों को और आकर्षित कर रहा है। एक बार चार्ज होने पर रोबोट करीब 1.5 से 2 घंटे तक सर्विस देता है। खास बात यह है कि रोबोट से खाना सर्व कराने के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा। होटल मैनेजर संजय के मुताबिक इस रोबोट को बेंगलुरु की टीम ने तैयार किया है और इसे लाने का मकसद ग्राहकों को खाने के साथ साथ नई तकनीक का अनुभव देना है। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में स्थित वानावर की पहाड़ी सदियों पुरानी ऐतिहासिकता के लिए मशहूर है। यहाँ की गुफाएं यह दर्शाती है कि हमारा इतिहास 100 से 200 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। वानावर पहाड़ी क्षेत्र में गुफाएं सम्राट अशोक के समय की है। इन्हीं ऐतिहासिक गुफाओं का दीदार करने को देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में सिर्फ गुफा ही नहीं बल्कि बहुत ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे देखकर आपका मन रोमांचित हो उठेगा। वानावर क्षेत्र में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक ऐसा पहाड़ है जिसका नाम झुनझुनवा पहाड़ है। नाम से ही ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अलग बात होगी। जी हाँ, अलग तो है ही, तभी तो नाम अलग है। झुनझुनवा पहाड़ नागार्जुनी पहाड़ क्षेत्र के पास है। झुनझुनवा पहाड़ की विशेषता के बारे में बताएं तो इस पहाड़ की चट्टानों पर पीटने पर अलग ही धुन निकलती है, यानी जितनी बार पत्थर को पीटो उतनी ही अलग अलग आवाज आएगी। मुंबई के चर्च गेट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर में अचानक आग की लपटें उठने लगी। चर्च गेट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित आयकर विभाग की इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। आग लगने के बाद इमारत में कर्मचारियों के फंसे होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए इमारत में मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग आखिर किस वजह से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल और संबंधित विभाग की टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापीठ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक होटल अचानक आग की लपटों में घिर गया और कुछ ही देर में धुआं पूरे होटल में फैल गया। बताया जा रहा है कि आग होटल के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। होटल के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आग के लपटों और धुएं के बीच काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। फिलहाल आग किस तरह से लगी इसका पता नहीं चल सका है।
पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध नागचंदेश्वर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान नागचंदेश्वर मंदिर, हरिसिद्धि मंदिर और बड़े गणेश मंदिर के समीप अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण मंदिर मार्ग पर स्थिति बेकाबू हो गई, जिससे भारी धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस अव्यवस्था और भगदड़ जैसी स्थिति में दबने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगी है। सभी घायलों को तुरंत ही प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पास के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर अब प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। बिहार के लखीसराय में सुबह सुबह आस्था का माहौल अचानक चीख पुकार में बदल गया। अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लखीसराय के जिलाधिकारी के मुताबिक प्रशासन की ओर से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन सुबह के वक्त मंदिर में अचानक अप्रत्याशित भीड़ बढ़ गई, जिसके चलते भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। वहीं बिजली का पोल गिरने की अफवाह को भी भगदड़ की एक वजह बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर और तत्काल इलाज के निर्देश दिए हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटा है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर रद्द कर दिए हैं। एनटीए के मुताबिक इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्रों में स्पेलिंग और प्रिंटिंग से जुड़ी गलतियां थी। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल भी दोहराए गए थे जो पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके थे। आंसर की जारी होने के बाद छात्रों ने इन गड़बड़ियों को लेकर आपत्ति जताई थी। एनटीए ने माना कि केवल सवाल हटाकर इन खामियों को ठीक करना संभव नहीं था, जिसके चलते तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया गया। अब इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएंगी। बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा 22 से 30 जून के बीच आयोजित की गई थी। ऐसे में 3 विषयों के अभ्यर्थियों को अब दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी होगी। देशभक्ति के रंग में रंगा पुंछ शहर, जहां तिरंगे के साथ निकली बाइक रैली ने लोगों में जोश और उत्साह भर दिया। जिला प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतिम दिन तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के बाहर से शुरू हुई रैली में सैकड़ों सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी समेत आम लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा लहराते हुए बाइक सवार शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। यहां सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया और इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और लोगों ने उत्साह के साथ तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। उज्जैन रेलवे स्टेशन से सामने आया सीसीटीवी फुटेज कुछ सेकंड की सतर्कता और सूझबूझ की अहमियत दिखाता है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरी और घिसटने लगी। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान ने दौड़कर महिला को खींचा और उसकी जान बचा ली। तस्वीरें उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर की हैं, जहां 15 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन नंबर 04170 रवाना हो रही थी। इसी दौरान प्रयागराज निवासी 35 वर्षीय उर्मिला देवी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी। पैर फिसला और महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरी। कुछ दूरी तक महिला ट्रेन के साथ घिसटती रही। प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ कांस्टेबल अरविंद कुमार की नजर उन पर पड़ी। जवान ने बिना वक्त गवाए दौड़ लगाई और महिला को पकड़कर पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म की तरफ खींचा। जवान की मुस्तैदी से महिला ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बची। आरपीएफ के मुताबिक कार्रवाई ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत की गई। जवान की बहादुरी और त्वरित
कार्रवाई की अब सराहना हो रही है। तस्वीरें बड़ा सबक देती हैं कि चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना जानलेवा हो सकता है। मुरैना में बड़ा हादसा टला, कई लोगों की जिंदगी बच गई। तस्वीरें मुरैना की, जहां सहसपुर घाट से बटेश्वर जा रहे स्टीमर में बीच नदी अचानक तकनीकी खराबी आ गई। स्टीमर में 100 से ज्यादा यात्री थे। इंजन में खराबी आने के बाद स्टीमर तेज बहाव के बीच आगे बहने लगा, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। स्टीमर पानी के बहाव के साथ बहता हुआ भिंड जिले की सीमा तक पहुंचा। इस दौरान करीब 2 घंटे यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। स्टीमर को नियंत्रित करने की कोशिशें जारी रहीं और आखिरकार उसे सुरक्षित घाट पर लगा दिया गया। स्टीमर के सुरक्षित घाट पहुंचते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि इस दौरान बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि घटना ने स्टीमर में सुरक्षा इंतजाम और तकनीकी जांच को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरों ने जबलपुर के बरगीवान में हुए क्रूज हादसे की यादें ताज़ा कर दी। उस घटना में भी क्रूज में खराबी आई थी और क्रूज नर्मदा में डूब गया था। हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। सिक्किम में एक तरफ भारी बारिश का दौर जारी है, दूसरी तरफ अब लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। रिम्बी इलाके में भूस्खलन की घटना हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। सिक्किम में बारिश के बीच लैंडस्लाइड के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। ग्यालशिंग के रिम्बी इलाके में भूस्खलन के बाद आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। लैंडस्लाइड की वजह से करीब 28 परिवार प्रभावित बताए जा रहे हैं। भूस्खलन के बाद हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और प्रभावित परिवारों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को एहतियात बरतने और लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।